हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम किसी भी लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो सन 2023 का है, वो भी सामान्य हिंदी, जो इसमें जिसका लेखक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय दिया है और डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल। और इसमें हम डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय लिखकर बताएंगे कैसे आप लोग डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय लिखेंगे। यानी जीवन परिचय ही नहीं लिखना है, इनका साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए लिखना है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए कि साहित्यिक जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। क्लास 12 के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही लिख कर आइएगा जिससे आपको 5 में से 5 नंबर क्या है 100% एग्जामिनर दे दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा आपको हेडिंग डालनी है। आप जब हेडिंग डालोगे तभी जा कर के आपको एग्जामिनर सही से नंबर देता है। तो पहला भी किसी भी का जीवन परिचय लिखने से पहले सबसे पहले हम आप उनका नाम लिखते हैं ऐसे, उसके बाद जीवन परिचय, ठीक है ना। जीवन परिचय लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे जो भी चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट देखो इनको, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में मेरठ में खीराग्राम में हुआ था। ऐसे ऐसे की पॉइंट जो आपको मिलते रहेंगे वो आपको ब्लैक कलम से लिखना है। और यहाँ पे इनका मृत्यु है 1967 ईस्वी में, ये भी हमने आपको लिख करके दिखाया हुआ है। दूसरा है आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि साहित्यिक योगदान क्या है, इन्होंने अपने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं ये चीज़ देख लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद आपको हेडिंग डालना है कृतियाँ, इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं बच्चों, ये भी आपको अच्छे से इसमें लिखना है। इसके बाद इनकी जो कृतियाँ हैं इन्होंने क्या प्रमुख कृतियाँ हैं, तो इनका जो निबंध है बच्चों इसको आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनका और साहित्यिक स्थान, इतने हेडिंग आपको डालना पड़ता है, तब जाके आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को हम एकदम सही तरीके से आपको लिखते हैं और आपको समझाते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आप अच्छे तरीके से देखते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का हम लोग पूरा नाम लिख देते हैं, उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में बच्चों हम देखेंगे जो कहता है, यानी कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ देखिए जो हमारे पास की पॉइंट है ना उसको हमने ब्लैक कलम से लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग भी ब्लैक कलम से लिखिएगा जिससे एग्जामिनर की नज़र जो हमेशा क्या आपके की पॉइंट पे पड़ती रहेगी, वो जानेगा कि बच्चा आप सही लिखा है। इसके बीच में आप कुछ भी बना कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा। आगे भी देख लेते हैं। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ था और इनकी यहीं से प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़निकालीन भारत नामक प्रबंध पर टिप्पणी की उपाधि प्राप्त की, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको लिखने के लिए लिख कर बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे लिखिए जिसकी वजह से आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, 100% है। डॉक्टर अग्रवाल ने पली संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृत और पूर्वोक्ता का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्वोक्ता एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के रूप में तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर कार्य किया, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। भारतीय सांस्कृतिक और पूर्वोक्ता का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए जो भी हमें की पॉइंट रहेगा बच्चों उसको हमने ब्लैक कलम से लिखेंगे। आप लोग बीच में कुछ भी बना के लिखेंगे, आपको एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग को ध्यान देंगे जो हमारा की पॉइंट है उस पर लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं। ये तो हमने इनका जीवन परिचय लिख दिया, लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बच्चों देखिए यहाँ पे हमसे कह रहे थे कि साहित्यिक परिचय देते हुए लिखिए। क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय देते हुए। तो हम इस साहित्यिक परिचय के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हम साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि साहित्यिक परिचय हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसके बाद आप दूसरा हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। कुछ आप लोग इस तरीके से डालिएगा साहित्यिक परिचय। तो इन्होंने साहित्यिक परिचय इनका कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति पूर्वोक्ता और प्राचीन इतिहास के पाखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में ही भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, ठीक है।
इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं प्रयोगवादी धर्म का उद्घाटन किया। ठीक है। इन्होंने निबंध के अतिरिक्त पाली, संस्कृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ का शोधन किया। इन्होंने साहित्यिक योगदान का मतलब रहता है इन्होंने अपने समाज के लिए क्या क्या कार्य किया था, इसलिए हमें साहित्यिक योगदान में वो चीज़ लिखना रहता है। आगे देखते हैं, अगला आप हेडिंग डालेंगे कृतियाँ। कृतियाँ में क्या डालेंगे बच्चों? कृतियाँ डालने के बाद जो अग्रवाल ने इनको क्या क्या प्रमुखता है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे निबंध भी लिखे थे, साहित्यिक स्थान, लेकिन आप लोग इनका निबंध जरूर लिखिएगा। आप यहाँ देखें कृतियाँ में क्या है, डॉक्टर अग्रवाल यानी कि वासुदेव अग्रवाल जी ने निबंध शोधन एवं संपादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, निम्नवत हैं। ठीक है ना। अब देखो निबंध संग्रह, निबंध इन्होंने क्या क्या निबंध किया था बच्चों, तो देखेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और कला और संस्कृति, अल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि आदि इनकी क्या प्रमुख निबंध हैं। इनकी साहित्यिक स्थान भी लिखते हैं, साहित्यिक स्थान भी लिखोगे जिससे एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा आसानी से, यानी 2, 3, 5 यानी 5 नंबर आपको पाने के लिए आपको साहित्यिक स्थान भी हेडिंग डाल के लिखना पड़ता है। तो डॉक्टर अग्रवाल जी ने का निबंध साहित्यिक अत्यधिक समृद्ध है, विचार प्रधान निबंधों के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वाधिक विस्तारित है। निश्चित ही हिंदी साहित्य के इनका मूल्यधन स्थान है। तो आप लोगों ने इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया, अगर इस तरीके से आप जीवन परिचय भी किसी राइटर का लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर आसानी पूर्वक से मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।